पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं वो, मां अंजनी के पुत्र हैं वो, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा उनके गुरु हैं। इंद्र ने वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा बचपन में। अग्नि ने वरदान दिया है कि तुझे कोई आग जला नहीं पाएगी। ऐसा अद्भुत तेजस्वी आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूं। क्या अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, मेरे अंदर से हिलोर उठती है, आपके अंदर भी उठेगी। एक ही परिचय, मां ने पूछा कि तू कौन है, एक ही लाइन का परिचय, रामदूत में मात जानकी। माता मेरा इतना परिचय है कि मैं राम का दूत हूं। और कसम भी किसी और की नहीं खाई। किसी और की कसम खाएं, मां की पिता की नहीं, क्योंकि राम के यहां काम करते हैं। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। की कसम, रामदूत में मात जानकी, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह जो विनम्रता है कि मैं कसम भी किनकी खा रहा हूं, राम की खा रहा हूं, यही किसी एम्प्लॉय को अच्छा एम्प्लॉय बनाती है। एक लाइन का परिचय है, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और सीता का भी संकल्प देखिए, हमारी मां का कल मुझे किसी ने लिख के भेजा कि साहब बीता जा रहा है दिन, ना सीता पर बोले ना उर्मिला पर। वो बैठी हैं, ये बात सच है। और इस प्रश्न को पूछने वाले मेरे भाई, जो अगली बात मैं कहना जा रहा हूं उसमें हमारी माओं का सम्मान है। हनुमान की छोड़ो, अगर विश्व से आतंक का पर्याय रावण को मिटाने की योजना ना होती तो हनुमान छोड़ो, अपने यौवन के समय में पोछा लगाते समय उल्टे हाथ से शिव का पिनाक उठा देने वाली भगवती ही रावण का नाश कर देती। हनुमान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस मेरी माता में इतना साहस था कि घर में झाड़ू लगा रही थी तो भगवान शंकर का धनुष उल्टे हाथ से उठाया और झाड़ू लगा दी। महाराज ने देखा कि अरे ये क्या, तो मुझसे भी नहीं हिलता। तो उन्हें लगा कि देवी है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे मैं इस पुत्री का हाथ दे दूंगा। राघवेंद्र आए, विश्वामित्र ने कहा बेटा लेट्स ट्राई। उन्होंने ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई वो टूट गया। और उसमें भाई साहब और उनके छोटे वाले। परशुराम ने पूछी कैसे टूटा, बोले इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो, बचपन में हमने बहुत सारे तोड़े थे, और तोड़ दिया। जहां ना फजीता हो वहां लक्ष्मण पैदा करा देते हैं। उनको देख के डर लगता रहता कि अब हुआ झगड़ा, अब हुआ झगड़ा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। वो गुस्सा आया, बोले अच्छा धनु ही है ये। इतनी अद्भुत पराक्रमशीला भगवती, अगर वो ही चाहती तो वो ही नष्ट कर देती, लेकिन नहीं। इसका उद्देश्य ही ये था कि एक बार ये कौतुक हो, राम आए और पृथ्वी से इन अनाचारियों का नाश हो। इसका उद्देश्य ही है। जब अहंकार से भरकर गया रावण और माता से कहा कि देख, या तो तू मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा बलपूर्वक। तो प्रसंग आता है कि सीता जी ने जिस चटाई पर बैठी हुई थी उसका एक तृण, एक टुकड़ा तोड़ा और आगे रख दिया और कहा कि मूर्ख, तू मुझे उठाएगा, तू इस टुकड़े को पार करके दिखा दे। चल। मेरे साथ एक प्रोफेसर साहिबा पढ़ाती थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कुमार जी कुछ ज्यादा हो गई? मैंने कहा नहीं। तिनका रख दिया और रावण पार नहीं कर पाया, जो रावण उठा के ले आया वो पार नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं, आपने पढ़ा है ना, तिनके को धरकर तृण धरी ओट कहत वेदेही सुमर अवधपति। क्या धार्मिक जगह ने सब याद है। सुमिर अवधपति परम स्नेही, तिनका रखेगा पार। अब जो बात कह रहा हूं वो शायद आपके मन को छुए। माता सीता ने तिनका रखकर कहा कि पार करके दिखा। वो इसलिए नहीं कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि यह कितना बलशाली है,
एक बात आप लोग भूल गए, तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा हुआ, और सीता को संस्कृत में भूमिजा कहते हैं, भूमि से पैदा हुई। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितने अपनी भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती है। इसलिए उसने कहा कि ये तृण धरा हुआ है, ये तिनका धरा हुआ है। तृण धरियोट कहत वह देही, तृण धरियोट कहत वह देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। तृण धरियोट कहत वह देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही।